हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज की रिएक्शन में है। पहले हमने CHO ग्रुप की रिएक्शन डिस्कस की थी, तो आज डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक तो आपका ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक क्या है हाइड्रोक्सिल, जो CH2OH और OH ग्रुप्स हैं, तो उनकी जो रिएक्शन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें एसिटाइलेशन। क्या होगा, ग्लूकोज आपको पता है, तो ये है वाला आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और बाकी क्या है, ये जो है OH लग रहे हैं वो क्या है, OH यहाँ पर हैं 5 OH, तो क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म पेंटा एसिटेट। ये हम जब ग्लूकोज की एसिटाइलेशन करेंगे 5 मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो क्या निकलेगा इसमें 5 मोल एसिटिक एसिड निकलेगा और क्या बनेगा, यहाँ पे जो OH है वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एसिटेट ग्रुप आ जाएगा और बन जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे ये रिएक्शन होगी और एसीटेट ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इन प्लेस ऑफ OH ग्रुप, तो आपका बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड्स। Glucose react with methyl alcohol in the presence of anhydrous hydrogen chloride to form methyl glucoside, which exist in two forms known as alpha and beta methyl glucosides। तो ये क्या है, अल्फा है और क्या है बीटा। तो ग्लूकोसाइड कैसे बनेंगे, ग्लूकोज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं C6H11O5 और ये OH हमने अलग सा लिखा है। रिएक्ट करेगा ये मिथानॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस HCl, तो क्या बनता है यहाँ पे OH पे क्या आ जाएगा आपका OCH3। मिथाइल क्या बनेगा, अल्फा एंड बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स। एक में क्या होगा, OH जो आपका OCH3 जो है वो एक्सियल पोजीशन पे होगा, एक में क्या होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो उसी तरह क्या बनेगा, उनको क्या बोलेंगे हम, अल्फा और बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स। अगर अल्फा पे एक्सियल पे होगा तो अल्फा और इक्वेटोरियल पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स। अगली रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसेट्स व्हेन सर्टेन मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ग्लूकोज फॉर्म सोल्यूबल ग्लूकोसेट्स। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, ये कैल्शियम ग्लूकोसेट बनता है ऑन रिएक्शन विद ग्लूकोज। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्कली, जो आपका यहाँ दिख नहीं रहा है, रिएक्शन विद एल्कली नोन एज लोवरी डी ब्राइन वैन एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। कंसंट्रेटेड एल्कलीज टर्न्स ग्लूकोज इनटू ब्राउन रेजिन। जब हम कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज को किस में चेंज कर देता है, ब्राउन रेजिन्स में। लेकिन डाइल्यूट alkalis however bring about a reversible isomerization. For example, on treatment with a dilute alkali, glucose gives a mixture containing glucose, mannose and fructose. The reaction is known as Lowry-de-Bruyn-Van-Ekenstein rearrangement. It involves the formation of a 1,2-ene-diol as a transient intermediate in which the chiral center at C2 disappears due to the formation of carbon-carbon double bond. The unstable intermediate then changes into a mixture of the three stable products as shown below. तो क्या होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ग्लूकोज, ये हमने ग्लूकोज लिखा हुआ है, सेकंड कार्बन है, रिएक्ट करते हैं हम डाइल्यूट एल्कली के साथ, तो क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बनेगा, किसको क्या बोलते हैं, 1,2-ene-diol। 1,2-ene-diol मीन्स यहाँ पे जो है एक और दूसरे कार्बन के बीच में क्या आ गया है, डबल बॉन्ड आ गया है और वो क्या हो गया है, जो कायरल सेंटर C2 है वो डिसअपियर हो गया है। तो इसमें क्या होगा, जो 1,2-ene-diol स्ट्रक्चर है वो क्या है, इंटरमीडिएट है। इससे क्या जो है रिवर्सिबल रिएक्शन तक इसमें चेंज हो सकता है। ये चेंज हो सकता है आपका मैनोज में चेंज हो सकता है, ये आपका फ्रक्टोज में चेंज हो सकता है और ये आपका चेंज बैक किस में हो सकता है, ग्लूकोज में। तो ये वाली रिएक्शन जो है ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो आपका इन डायोल बना है वो
मैनोज भी बना सकता है, फ्रक्टोज भी बनाता है, फिर ग्लूकोज भी बना सकता है। तो ये वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? लोवरी डी ब्राइन बेन एक्टिनस्टाइन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रक्टोज, और लेबुलोज और फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, C6H12O6। फ्रक्टोज इज इजली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कीटोसिस। तो फ्रक्टोज क्या है? ये है कीटो फॉर्म है। इसमें क्या होता है? कीटो ग्रुप होता है। ग्लूकोज की क्या थी? वो एल्डोज फॉर्म थी। उसमें क्या होता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। इट अकर्स इन फ्री along with glucose in honey and sweet fruits, hence the name fruit sugar. In combined form it is a component of disaccharide and polysaccharides. तो हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ डी फ्रक्टोज। तो आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे ग्लूकोज में पॉजिटिव साइन दिया था और फ्रक्टोज में जो है नेगेटिव साइन दिया है, वो क्या है कि ये क्या है? लीवो रोटेटरी है, और दूसरा क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी मीन्स जो क्या है? प्लेन पोलराइज साइड को लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करा, और डेक्स्ट्रो मीन्स वो राइट साइड को रोटेट करेगा। तो राइट साइड को रोटेट करेगा तो उसका जो रोटेशन आएगा वो पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, इसलिए हम डी पॉजिटिव ग्लूकोज लिखते हैं। और अगर लेफ्ट साइड में वो नेगेटिव में लिखेंगे, इसलिए फ्रक्टोज को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ फ्रक्टोज में बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसी तरह से जैसे हमने ग्लूकोज प्रिपेयर किया था, तो इसमें क्या होगा? ग्लूकोज को हम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, या कार्बोहाइड्रेट जो आप बोलते हैं C12H22O11, तो क्या बनता है? ये कार्बोहाइड्रेट है, नॉट ग्लूकोज, या सुक्रोज बोल सकते हैं इसको हम। सुक्रोज जो आपको होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, तो ये वाला क्या है? ग्लूकोज नहीं, सुक्रोज है। इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिडिक कंडीशन, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आफ्टर द हाइड्रोलिसिस द एसिडिक सोल्यूशन इज न्यूट्रलाइज्ड विद बेरियम कार्बोनेट। द प्रेसिपिटेटेड बेरियम सल्फेट इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। Filtrate is treated with slaked lime when calcium fructosate is precipitated, while calcium glucosate remains in the solution. The precipitated calcium fructosate is removed by filtration, suspended in water and decomposed by passing carbon dioxide through the suspension. तो उसके बाद जैसे हम कैल्शियम फ्रक्टोसेट के क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें क्या बनेगा? हमें फ्रक्टोज। कैल्शियम कार्बोनेट साथ में निकल जाएगा। द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फिल्टर्ड आउट एंड फिल्ट्रेट कंसंट्रेटेड एंड क्रिस्टलाइज्ड टू गेट क्रिस्टल्स ऑफ फ्रक्टोज। नेक्स्ट है कमर्शियल प्रिपरेशन। फ्रक्टोज इज प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ इनुलिन। इनुलिन क्या है? यह है ए पॉलीसैकेराइड अकरिंग इन डहेलिया ट्यूबर्स एंड जेरूसलम आर्टिचोक्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनुलिन का ये फार्मूला है C6H10ON होल N। तो ये क्या होता है? इनुलिन क्या है? पॉलीसैकेराइड है, तो बहुत सारे शुगर यूनिट से बनता है, इसलिए इसको हम बाहर N से डिनोट कर रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिडिक कंडीशन होगी तो क्या बनता है आपका? फ्रक्टोज। द एक्सेस एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड विद, किसके साथ न्यूट्रलाइज करेंगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है? बेस, and precipitate of barium sulfate is filtered out. The filtrate is concentrated by evaporation under reduced pressure when fructose crystallizes out. तो हम कमर्शियल स्केल में कहाँ से प्रिपेयर करते हैं फ्रक्टोज को? इनुलिन से। इनुलिन क्या है? पॉलीसैकेराइड है और बहुत ज़्यादा शुगर यूनिट से बनता है। उसकी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं और क्या बनता है आपका? फ्रक्टोज। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। इस तरह से आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज डिस्कस की थी। फ्रक्टोज combines the chemical properties of ketonic and alcoholic groups and may be represented for the present as an open chain pentahydroxy ketone as shown below। तो फ्रक्टोज का आपका स्ट्रक्चर देखना है। तो ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, इस तरह आएगा। पहला कार्बन CH2OH होगा, वहाँ पे CHO था। उसके बाद एक कीटो ग्रुप आएगा, तभी इसको हम कीटोसिस बोलते हैं। फिर CHOH, 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 वहाँ पे 4 थे।
उसके बाद एंड में वही रहेगा CH2OH। तो आपका चेंज कहाँ आ रहा है, CH2OH फर्स्ट कार्बन और कीटो ग्रुप। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड फ्रक्टोज फ्रॉम साइनोहाइड्रिन एंड हाइड्रोजन विद हाइड्रोजन साइनाइड। तो यहाँ पे फ्रक्टोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH CO CHOH3 CH2OH। यहाँ पे आपका कीटो ग्रुप पे रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, OH एंड CN अटैच हो जाएंगे और क्या बनेगा, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइलामीन, फ्रक्टोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइलामीन टू फॉर्म एन ऑक्साइम। तो उसमें भी बना था ग्लूकोज के केस में भी, जब एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट किया था NH2OH, तो इसमें क्या कहाँ रिएक्शन होगी, कीटो ग्रुप में होगी। तो इस तरह बनेगा C डबल बॉन्ड NOH, तो क्या बनेगा, फ्रुक्टोज ऑक्साइम। उसी तरह रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, जिस तरह से हमने ग्लूकोज में की थी, अगर हम 1 मोल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, फिनाइल हाइड्रोजोन। तो हम फ्रक्टोज को भी रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड NH6H5। तो रिएक्शन कहाँ पर होगी, कीटो ग्रुप पे। तो आपका फ्रक्टोज से भी क्या बनता है, ओसाजोन बनता है, फ्रुक्टोसाजोन बोलते हैं। तो ओसाजोन फॉर्मेशन कैसे होती थी कि ग्लूकोज को हम रिएक्ट करते थे 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। तो उसी तरह से हम फ्रक्टोज की भी रिएक्शन करेंगे with excess of phenyl hydrogen. However, fructose form an osazone which is identical with the osazone obtained from glucose. तो हमारा फ्रक्टोज भी रिएक्ट करेगा 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन और यहाँ पे रिएक्शन होगी 1 and 2 पे, क्या बनेगा, फ्रुक्टोसाजोन आइडेंटिकल विथ ग्लूकोसाजोन। तो साथ में क्या निकलेगा, एनिलीन अमोनिया एंड वाटर। तो क्या फ्रुक्टोज भी क्या बनाता है, ओसाजोन फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। तो इसका मैकेनिज्म आप देखेंगे, मॉडर्न मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था इन केस ऑफ ग्लूकोज, तो यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। द मॉडर्न मोर सेटिस्फैक्ट्री मैकेनिज्म शोन बिलो, क्योंकि मॉडर्न मैकेनिज्म जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका जो सेटिस्फैक्ट्री मैकेनिज्म है एज कम्पेयर टू फिशर मैकेनिज्म। तो हम इसमें भी मॉडर्न मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो आपका जो इस तरह से ग्लूकोज जो आपका फ्रक्टोज यहाँ से लिख सकते हैं, फ्रक्टोज रिएक्ट करेगा पहले वाले मोल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो उसमें भी क्या बना था आपका फिनाइल, यहाँ पे बनेगा फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन, रिएक्शन होगी यहाँ पे कीटो ग्रुप पे होगी। तो हम उसके बाद CH2OH जो ग्रुप है इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और आपका क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा इस रिएक्शन में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिनाइल हाइड्रोजोन जो फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन को रीअरेंज करेंगे तो इंटरमीडिएट बनेगा। ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा CHOH OH C डबल बॉन्ड, फिर ये इधर चलेगा NH6H5। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ पे रीअरेंज हुआ, तो यहाँ क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट। तो यह हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट बनेगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, उसको तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट में क्या होगा, ये वाला निकल जाएगा, साथ में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा CHO और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट बनेगा तो C डबल बॉन्ड NH। तो इसको बोलते हैं एमिनो एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज के केस में क्या बना था हमें, एमिनो कीटोन। यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH फर्स्ट नंबर पे था और C डबल बॉन्ड O कहाँ पे था, सेकंड नंबर पे था। तो इसका बिल्कुल अपोजिट है, इसमें क्या बनता है, एमिनो एल्डिहाइड इन केस ऑफ फ्रक्टोज। तो इसके बाद ये रिएक्ट करेगा सेकंड मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो कहाँ पे रिएक्शन होगी, इस वाले एल्डिहाइड के रिएक्शन होगी। तो ये बनेगा, आपने एल्डिहाइड के साथ की रिएक्शन की थी आपकी फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, ये बनता है। तो उसके बाद क्या होगा, वाटर इसमें निकल गया, फिनाइल हाइड्रोजन जो तीसरा मोल था फिनाइल हाइड्रोजन के साथ वो भी रिएक्ट करेगा, कहाँ करेगा, इस वाले पोजीशन पे, और अमोनिया निकल जाएगा
तो क्या बनेगा आपका फ्रुक्टोसाजोन, जैसे आपका क्या बना था ग्लूकोसाजोन। तो फ्रुक्टोसाजोन भी कैसे बनेगा, आपका फ्रुक्टोज रिएक्ट करेगा पहले वाले मोल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो वो बनेगा ये आपका फ्रुक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन। फिनाइल हाइड्रोजोन को जो अब बना उसको हम जो है रीअरेंज करेंगे, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट बनेगा। तो रीअरेंज करो, हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट ये बना आपका। हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट से आपका एनिलीन निकल जाएगा और आपका क्या बनेगा इमिनो एल्डिहाइड। इमिनो एल्डिहाइड सेकेंड मोल के फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड की पोजीशन पे वाटर निकल जाएगा, तो यह वाला आपका प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद फाइनल में तीसरा मोल जो फिनाइल हाइड्रोजन इंजेक्ट करेगा आपका यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH पे और अमोनिया रिएक्शन से निकलेगा और आपका क्या बनेगा एंड में ओसाजोन, और उसको क्या बनेंगे फ्रुक्टोसाजोन। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज में है आपके इम्पोर्टेंट रिएक्शन है रिडक्शन। ये हम फ्रक्टोज की रिडक्शन कैसे करते हैं, फ्रक्टोज इज रेडियली रिड्यूस्ड कैटालिटिकली बाय सोडियम एमलगम एंड वाटर to form a mixture of two stereo isomeric hexahydric alcohol known as sorbitol and mannitol। तो इसमें आपकी फ्रक्टोज की रिएक्शन करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा इस पोजीशन पे, एक तो आपका सोर्बिटोल बनेगा जिसमें आप देखेंगे OH कहाँ है राइट साइड पे है, और एक का आपका क्या है मैनिटोल बनेगा जिसमें आप क्या है OH का आपका OH कहाँ है लेफ्ट साइड पे। तो दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म बनेगी ऑन रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज सोर्बिटोल एंड मैनिटोल। सोर्बिटोल में आपका OH राइट साइड को होगा और मैनिटोल में आपका OH कहाँ होगा लेफ्ट साइड को होगा। रिडक्शन विद कंसंट्रेटेड हाइड्रो आयोडिक एसिड एंड रेड फॉस्फोरस एट 373 केल्विन प्रोड्यूसेस N-हेक्सेन एंड 2-हाइड्रोहेक्सेन। तो फ्रक्टोज की रिएक्शन करेंगे HI फास्फोरस की, तो क्या बनेगा 2N-हेक्सेन एंड तो ब्रेक हो जाएगा N-हेक्सेन और 2-हाइड्रोहेक्सेन, जैसे कि आपका ग्लूकोज में भी ब्रेक हुआ था। ग्लूकोज भी इस रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में भी क्या बनाता था N-हेक्सेन एंड आइडोहेक्सेन। उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रक्टोज। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज ब्रोमीन वाटर हैव नो एक्शन ऑन फ्रक्टोज। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड however oxidizes fructose into a mixture of 3 acid each containing lesser number of carbon atom as shown in next page। तो इसमें जैसे आपका फ्रक्टोज है तो इस तरह से ब्रेक होगा, अगर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज एट C1 और C2 इस यहाँ और यहाँ हो रही है तो किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा आपका ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड बनेगा, C2H COH में कन्वर्ट हो जाएगा आपके, और ये वाला COH भी, तो ये बनेगा आपका ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड, यहाँ पे ब्रेक होगा। उसके बाद ये यहाँ से CO किस फॉर्म में निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। लेकिन जब क्लीवेज होगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी एट C2 एंड C3 यहाँ पे और यहाँ पे होगी तो क्या बनेगा, एक तो आपका बनेगा CH2COOH, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलिक एसिड, और सेकंड आपका बनेगा CH2CO, यहाँ से COH कन्वर्ट हो जाएगा, CHOH2 रहेगा एक निकल जाएगा, और CH2OH जो है COH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका टारटैरिक एसिड प्लस क्या निकलेगा वाटर निकलेगा। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज अगर C2 और C3 पे होगी तो ग्लाइकोलिक और टारटैरिक एसिड बनेगी, अगर C1 और C2 पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी तो क्या बनेगा ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो इसमें क्या होगा एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या होगी, जब हम फ्रक्टोज को रिएक्ट करेंगे तो आपके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे वो किस में चेंज हो जाएंगे एसीटेट में चेंज हो जाएंगे, तो क्या बनेगा फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। तो यहाँ पे जैसे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, ये वाला 3 हाइड्रोक्सिल और ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो पांचों जो है हाइड्रोक्सिल जो है एसीटेट में चेंज हो जाएंगे, तो उसका नाम क्या होगा फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोसाइड, जैसे आपका क्या बनाया था ग्लूकोसाइड्स बने थे इन केस ऑफ ग्लूकोज, तो हम फ्रक्टोज को ऐसे लिख सकते हैं मिथनॉल के साथ क्या बनाएगा वो अल्फा एंड बीटा मिथाइल फ्रक्टोसाइड्स। तो अल्फा का कौन सा होगा जब आपका मिथॉक्सी ग्रुप जो है एक्सियल पोजीशन पे होगा, और बीटा कौन सा होगा जब मिथॉक्सी ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोसाइड्स,
तो फ्रक्टोज आपका रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या बनेगा कैल्शियम फ्रक्टोसेट, जैसे कि ग्लूकोज में क्या बनता था कैल्शियम ग्लूकोसेट। फर्मेंटेशन करेंगे हम फ्रक्टोज की तो क्या बनेगा ग्लूकोज फ्रक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट टू फॉर्म इथाइल अल्कोहल। तो हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जब भी फर्मेंटेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ईस्ट तो क्या बनता है आपका इथाइल अल्कोहल।